पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो यहाँ तक स्थूल शरीर और उसका जो धर्म है और कैसा बना है वो निरूपण किया। सूक्ष्म शरीर का भी निरूपण हुआ। उसके बाद माया और माया के गुण का निरूपण हुआ। आगे जो कारण शरीर बता रहे वो कारण शरीर कोई अलग नहीं है, अविद्या ही है। इसलिए पहले माया का निरूपण किया, गुणों का निरूपण किया, आगे कारण शरीर को बता रहे। अव्यक्तमेतत् त्रिगुणे निरुक्तम्। अव्यक्तमेतत् त्रिगुणे निरुक्तम्। तत्कारणं नाम शरीरमात्मना। सुषुप्तिरेतस्य विभक्त्यवस्था। प्रलीन सर्वेन्द्रियबुद्धिवृत्ति। अव्यक्तमेतत् त्रिगुणे निरुक्तम्। तत्कारणं नाम शरीरमात्मनः। सुषुप्तिरेतस्य विभक्त्यवस्था। प्रलीन सर्वेन्द्रियबुद्धिवृत्तिः। अव्यक्तम् एतद् त्रिगुणे निरुक्तम। तो त्रिगुणे निरुक्तम, त्रिगुणैर बोल तो अभी तक पहले तमो रजो सत्वगुण निरूपण किया, 3 गुणों का निरूपण किया था। पहले रजोगुण का निरूपण किया 2 श्लोकों से, और तमोगुणों का निरूपण किया आपका 4 श्लोकों के द्वारा, और सत्वगुण का भी 3 श्लोकों के द्वारा निरूपण किया। उसको ये बता रहे त्रिगुणे निरुक्तम। इस प्रकार ये जो 3 गुण हैं, इन तीनों गुणों के निरूपण से, 3 गुणों के निरूपण से हुआ क्या? क्योंकि 3 गुण इसलिए निरूपण किया था, उससे कुछ बताना है आगे। तो पहले अलग अलग करके बताया जाता है, बाद में मिला करके बताया जाता है। तो इसलिए 3 गुणों के निरुक्त बोलते निरूपण से। अव्यक्तमेतत्, यह अव्यक्त है, उस अव्यक्त का वर्णन हुआ, अव्यक्त का वर्णन हो गया। क्योंकि अव्यक्त का मतलब है आप नाम और रूप से स्पष्ट बता नहीं सकते। जिसको स्पष्ट बता सकते हैं, दूसरे को समझा सकते हैं, उसको कहते व्यक्त कहते। और जो दूसरे को स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते हैं, बस इतना कह सकते हैं, अनुमान अथवा विश्वास दिला सकते कार्य के द्वारा, किंतु स्पष्ट नहीं बता सकते, उसको अव्यक्त कहते। पीछे भी बताया था, कार्य के द्वारा इसका अनुमान किया जाता है, अविद्या है करके। इसलिए अव्यक्त का वर्णन हुआ किसके द्वारा? ये 3 गुणों के निरूपण होने से अव्यक्त का भी निरूपण हो गया। अच्छा, अव्यक्त का वर्णन तो हुआ, तो अव्यक्त का वर्णन होने से ऐसे हुआ क्या? क्यों निरूपण किया? निरूपण करने का प्रयोजन क्या था? तो बता रहे तत्कारणम नामः शरीरम आत्मनः। और यही क्या है? आत्मनः। आत्मनः बोल दो आत्मा का।
और कारणम आगे अन्वय, शरीर कारण के साथ अन्वय है। तत्कारणम शरीरम, ये जो आत्मा का एक कारण शरीर हो गया। जैसे स्थूल शरीर बता दिए पीछे, सप्त धातुओं से बना है। सूक्ष्म शरीर बता दिया, 17 तत्व कहिए अथवा पूरी अष्टक कहिए, पूरी अष्टक का निरूपण किया था। तो ये सूक्ष्म शरीर हो गया आत्मा का। और ये जो हो गया अव्यक्त संज्ञक त्रिगुणात्मिक है, अविद्या कहिए माया कहिए, ये क्या अर्थ है? ये आत्मा का क्या हो गया? कारण शरीर है, ये कारण शरीर हो गया। और वो जो पहले बताया था स्थूल शरीर है आत्मा का, तभी वो आत्मा उसमें अभिमान करने से उसका नाम विश्व हो गया। हाँ, एक ही तत्व है किंतु उसमें जो अभिमान करता है वो विश्व हो गया, जीवात्मा। और सूक्ष्म शरीर पूरी अष्टक में अभिमान करने से उसी का नाम पड़ा तेजस। अब ये जो कारण शरीर बताया आत्मा का, इसके साथ तादात्म्य होने से उसका नाम पड़ा है प्राज्ञा, उसको प्राज्ञा कहा था। इसलिए हम बता रहे तत्कारणम, तत् को आगे अन्वय, तत् आत्मनः कारण शरीरम, कारण को शरीर के साथ वो कारण शरीर है। अच्छा, यहाँ कोई प्रश्न कर सकते, यहाँ नहीं बता दिया, अन्यत्र बता दिया। ये तो शरीर है, स्थूल शरीर दिख रहे, इसको सब लोग मानते शरीर, ये ठीक है, किंतु सूक्ष्म और कारण को शरीर क्यों माना? ये तो शरीर तो है ही नहीं, बस इसलिए वहाँ शरीर इसलिए माना है जिस प्रकार ये शरीर का कारण है वो, और ये शरीर भी नष्ट होता है उसी प्रकार वो भी नष्ट होता है। तो इसलिए वहाँ शीर्यते जीर्यते इति शरीरा, जीर्ण शीर्ण होता है, नष्ट होता है, इसलिए उसको शरीर मान ले। मुख्य रूप से इसको माना है, स्थूल को। तो इसलिए तत्कारण शरीरम आत्मन। अच्छा, ये कारण शरीर है, जैसे स्थूल शरीर तो हम अभी व्यवहार कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं हूँ करके परिचय दे रहे, मैं महात्मा हूँ करके। अभी ये कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है अपना, ये कारण शरीर कहिए अथवा अव्यक्त नाम का कहिए, तो उसका अनुभव कहाँ होता है? जागृत में होता है क्या नहीं? और यदि जागृत में यदि नहीं होता है, इसका मतलब वो जागृत में है क्या नहीं? ये सारे अनेक प्रकार के संशय होता है। तो उसके लिए उत्तर दे रहे, वो जागृत में तो है कौन? कारण शरीर, किंतु जागृत में उसका अनुभव नहीं होता, क्यों? अव्यक्त है ना वो। स्थूल शरीर प्रदान होने के कारण जागृत में होने पर भी उसका अनुभव नहीं होता। जैसा अभी जो दिन में नक्षत्र आदि रहने पर भी उनका अनुभव नहीं होता है दर्शन, उसका दर्शन होता है रात्रि में। वैसे ही यहाँ बता रहे सुषुप्तिरेतस्य विभक्ति अवस्था। एतस्य बोलते इस अव्यक्त नाम क्या? कारण शरीर, अव्यक्त संज्ञक अथवा त्रिगुणात्मिक, वो जो अव्यक्त संज्ञक है, सुषुप्ति अवस्था, इसका अभिव्यक्ति का अवस्था कौन है? सुषुप्ति। विभक्ति मतलब अभिव्यक्ति, प्रकट होना, अनुभव होना। सुषुप्ति में इसका भान होता है, सुषुप्ति में ही बोध होता है। सुषुप्ति में कैसा होता है? सुषुप्ति में अनुभव करने के लिए वहाँ कोई है ही नहीं, त्रिपुटी है ही नहीं, कैसा होता है? तो इसलिए वहाँ इस साक्षी से होता है। जगने के बाद बोलते हैं ना, मैं ऐसा सो गया था, कुछ भी पता नहीं, न किंचित अवदिश्यम, मैं कुछ नहीं जानता। ये मैं कुछ नहीं जानता, ये क्या है? यह अज्ञान है, इसका अनुभव यही बता रहे। सुषुप्तिर एतस्य, एतस्य बोल तो अव्यक्त संज्ञा कारण शरीरस्य। सुषुप्ति विभक्ति अवस्था, विभक्ति मतलब प्रकट होने के, अनुभव करने की अवस्था है। प्रलीन सर्वेंद्रिय बुद्धिवृत्ति, और जिसमें जाकर, किसमें? कारण शरीर में, अतः सुषुप्ति अवस्था में सारे इंद्रियां है उनकी वृत्ति जाके उसमें लीन होती है। जैसे आँख से देखने का, कान से सुनने का, मन से चिंतन करने का,
ये सब लीन किस में होती है? उस कारण शरीर में, सुषुप्ति में। इसको कहते हैं सुख कारण शरीर अथवा अविद्या कहते हैं। और उस अविद्या में, जो उस अवस्था में सभी प्रकार का जागृत का जो ज्ञान है, चाहे तो लौकिक ज्ञान हो अथवा शास्त्र का ज्ञान हो, दो ही प्रकार का ज्ञान माना जाता है, एक लौकिक ज्ञान और एक शास्त्र ज्ञान, अथवा कर्म विषयक ज्ञान अथवा उपासना विषयक ज्ञान, सारा उसमें लीन होता है। किसमें? उस कारण शरीर में, सुषुप्त अवस्था। यही बताने जा रहे हैं। सर्व प्रकार प्रमिति प्रशांति बीजात्मनावस्थितिरेव बुद्धे सुषुप्तिरेतस्य किल प्रतीतिः किंचिन्न वेद्मेति जगत्प्रसिद्धे सर्वप्रकारप्रमिति प्रशान्ते बीजात्मनावस्थितिरेव बुद्धे सुषुप्तिरेतस्य किल प्रतीतिः किंचिन्न वेद्मेति जगत्प्रसिद्धे। सर्व प्रकार अर्थात सभी प्रकार के, प्रमिति कहते हैं ज्ञान। यहाँ प्रमिति शब्द का अर्थ लेना ज्ञान, प्रमा। तीन होता है, एक प्रमाता, जानने वाला होता है ना व्यक्ति, वो प्रमाता होता है, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य। और एक होता है प्रमाण, वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य, वृत्ति से, वृत्ति का नाम है प्रमाण। और उसके द्वारा वहाँ आपको दो होता है, घट का ज्ञान होता है। जैसे घट को देख लिया तो घट को देखने से घट का ज्ञान हुआ, तो घट अलग है, घट का ज्ञान अलग है। घट का ज्ञान का नाम है घट प्रमा कहते हैं, और घट को कहते हैं प्रमेय। तो घट हो गया प्रमेय और उसका ज्ञान हो गया प्रमा। तो इस प्रकार सभी प्रकार की प्रमा, जितना भी ज्ञान हुआ, सांसारिक ज्ञान हो अथवा शास्त्रादि अध्ययन कर रहे वो ज्ञान हो, अथवा भजन कर रहे उसका ज्ञान हो, सब ज्ञान। तो इसलिए हम बोल रहे हैं सर्व प्रयोग कर रहे, सब प्रकार की जो प्रमा। तो सर्व प्रकार प्रमिति प्रशांति यत्र, यत्र बोल तो जहाँ, जिस अवस्था में, जिसमें, यत्र का अध्ययन करो, जिसमें जाकर सभी प्रकार के प्रमा है, ज्ञान है, अथवा जिस अवस्था में सभी प्रकार की जो प्रमा ज्ञान, वो क्या होता है? प्रशांति, शांत हो जाता है। अभी देखिए यहाँ शांत इसलिए बता रहे हैं, प्रशांति, परा उपसर्ग लगा दिया। जागृत में भी कुछ ज्ञान शांत होता है, जैसा घट ज्ञान हो रहे, पहले घट ज्ञान हो गया, उसके बाद तुरंत वहाँ देखते देखते सांप आ गए, आपका सर्प का ज्ञान हो गया, तो उस अवस्था में घट ज्ञान शांत हो गया। सर्प ज्ञान के काल में घट ज्ञान शांत हो गया। किंतु यहाँ प्रशांति, सभी प्रशांत नहीं हुआ है, इसलिए सभी प्रकार से बिल्कुल प्रशांति, कोई भी विशेष ज्ञान नहीं रहेगा। इसलिए हम बता रहे हैं प्रशांति प्रकृष्टेन, अच्छे प्रकार से जितना भी विशेष ज्ञान शांत हो। बस एक ज्ञान शांत नहीं हुआ, सामान्य ज्ञान, बाकी सभी घट पट मठ जितने भी, तो इसलिए प्रशांत। बीजात्मनावस्थितिरेव बुद्धे। अच्छा, सब शांत तो हो गया, तो बचेगा क्या? तो बोलते बुद्धे और बुद्धि। बीजात्मना बोलते बीज रूप से ही स्थिर रहते, बुद्धि तो रहती है वहाँ, किंतु बीज बोलते कारण। बुद्धि का दो स्वरूप है, एक कार्य रूपात्मक बुद्धि और एक कारणात्मक बुद्धि।
कार्य रूप बुद्धि हो गई विशेष, कार्य रूप जो बुद्धि है वो हो गई विशेष। ये जागृत में और स्वप्न में काम करती है। कार्यात्मक कहिए वृत्त्यात्मक। और कारणात्मक जो बुद्धि है ये सुषुप्ति में रहती है, उसको बोलते हैं सामान्य बुद्धि। पहले वाले विशेष हो गई, ये सामान्य हो गई। हाँ, विशेष में क्या है, रागात्मक, राग काम क्रोधादि विशिष्ट जो बुद्धि है, काम क्रोधादियों के द्वारा विशिष्ट होते है, वो बुद्धि है विशेष बुद्धि। वो जागृत और स्वप्न में रहेगा। और काम क्रोधादि से रहित जो बुद्धि रहती है वो सामान्य बुद्धि, उसी को यहाँ बता रहे। नहीं तो बुद्धि नहीं रहती वहाँ। और वो बुद्धि है बीज रूप से स्थिर रहती। बीज बोल तो कारण। बीजात्मनावस्थितिरेव बुद्धि सुषुप्तिरेतस्य खिल प्रतीति। वह सुषुप्ति अवस्था है। सुषुप्ति का बल तो अच्छे प्रकार से स्वपिति अपने स्वरूप में जाके स्थित हो जाता। सुषुप्ति अवस्था है, इसकी प्रतीति है किसकी, कारण शरीर की। प्रतीति का मतलब वहाँ अनुभव होता है, वहाँ आपको भान होता है। जागृत में कारण शरीर तो रहेगा किंतु भान नहीं होता है। स्वप्नावस्था में भी कारण शरीर रहेगा किंतु भान नहीं होता है, क्योंकि जागृत में स्थूल प्रदान होने से उसका भान नहीं होता है, स्वप्न में सूक्ष्म शरीर प्रदान होने से भान नहीं होता है। इसका जो भान है सुषुप्ति अवस्था में ही प्रतीति होती। प्रतीति मतलब ज्ञान, बोध। कैसा, किंचिन्न वेद्मेति जगत प्रसिद्धे, मैं कुछ नहीं जानता। अर्थात वो वहाँ नहीं बोध होता है, उठने के बाद। सोकर उठेंगे तभी वो बोलता, अरे मैं ऐसा सोया था, मुझे कुछ पता नहीं था, मैं कुछ नहीं जाना। तो मैं कुछ नहीं जानता था, ऐसे जो प्रसिद्धि हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वहाँ कुछ भी बोध नहीं होता। कुछ नहीं जानता मतलब कुछ ना कुछ है वहाँ, वही कारण शरीर है। इसलिए वहाँ बृहदारण्यक में भी बता दिया है चतुर्थ अध्याय में, अत्रा पिता पिता भवति, माता माता। अत्रा बोलते सुषुप्ति अवस्था में पिता भी अपिता होता है। पिता को पता नहीं रहता मैं किसका पिता हूँ, माता को ये पता नहीं मैं किसकी माता हूँ। लोका अलोका भवति, देव वेदा अवेदा। और चोर भी स्तेनो अस्तेना भवति, भ्रूण हत्यारा भ्रूण हत्या। चांडाल भी चांडाल नहीं रहता है। और श्रवण सन्यासी भी वहाँ सन्यासी नहीं बन होता। इसलिए किंचना किंचिन न वेद्मेति जगत प्रसिद्धि, सभी को प्रसिद्ध है। उसके बाद यहाँ तक जो निरूपण हो गया स्थूल सूक्ष्म कारण, अभी निचोड़ करके सारा तीनों जो निरूपण किया है, चाहे तो स्थूल शरीर हो अथवा सूक्ष्म शरीर हो अथवा कारण शरीर हो। अब इनको ही 5 कोशों में विभक्त कर सकते हैं। जो स्थूल शरीर है वो अन्नमय कोश है, और पुर्यष्टक जो कहा दिया सूक्ष्म शरीर, ये प्राणमय मनोमय विज्ञानमय कोश है। और अवयवी जो बताए कारण शरीर वो आनंदमय कोश है। ये सारा अनात्मा है, आत्मा नहीं, उसको ही बता रहे। देखिए, देहेन्द्रिय प्राण मनो अहमादयाः, सर्वे विकारा विषया सुखादयाः, व्योमादिभूतान्यखिलं च मव्यक्तपर्यन्तमिदं ह्यनात्मा। देहेन्द्रिय प्राण मनोहमादयः सर्वे विकारा विषया सुखादयः व्योमादिभूतानखिलं च विश्वमव्यक्तपर्यन्तमिदं ह्यनात्मा। ये सारा अनात्मा है, क्योंकि 2 ही पदार्थ, एक आत्मा एक अनात्मा। एक दृष्टा है एक दृश्य है। उसी को ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहा। 13वें अध्याय में इसको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहा। इसलिए यहाँ बता रहे
अभी तक जो जो हमने निरूपण किया, सबसे पहले स्थूल शरीर का, देह शब्द से मतलब स्थूल शरीर आदि का निरूपण हुआ, सप्त धातु है अंग प्रत्यंगों के द्वारा, वो उसका अन्वय आगे। दूसरा इंद्रिया, प्राण, मन। इंद्रिय बोल तो ज्ञानेन्द्रिय है 5, कर्मेंद्रिय है 5, और प्राण 5 प्राण किससे उत्पन्न हुए, उनका क्या है करके। और अहंकार, अहंकार से उपलक्षण, अहंकार बोल तो मन बुद्धि सब लेना, ये सारे हो गए सूक्ष्म शरीर। देह शब्द से लेना स्थूल, इंद्रिय प्राण मन अहंकार आदि है ना, ये हो गए सूक्ष्म शरीर। तो इसलिए बोल रहे देहा इंद्रिया प्राणा मनो और अहम आदय, आदि से और भी लेना, अहंकार है चित्त है ये सब। सर्वे विकारा, ये सारे विकार है कार्य, ये कार्य हो गया। बस इतना ही है, स्थूल शरीर है ये स्थूल कार्य हो गया, इंद्रिय आदि हो गए सूक्ष्म कार्य। बस कार्य में थोड़ा भेद किया, ये स्थूल कार्य हो गया इसलिए स्थूल शरीर कहा, ये सूक्ष्म कार्य होने से इनका नाम है सूक्ष्म शरीर कहा। है तो कार्य ये। सर्वे विकारा विषया सुखादया, ये सारे विकार। और कौन कौन है, सुखादि विषय, तन्मात्रा, तन्मात्रा में जो सुखादि पड़े वो, तो सुखादि ही रूप रसगंध भी लेना, साथ में सुखादि सभी विषय, सुखादि संपूर्ण विषय। और व्योमादि भूतानि, आकाशादि 5 भूत, आकाश वायु अग्नि जल तेज, जल और पृथ्वी, तो आकाशादि भूत पंचक। व्योमादि भूतानि अखिलम, अखिलम बोल तो संपूर्णम, सारे भूतः, तो व्योमादि भूतानि अखिलम च विश्वम, विश्वम बोल तो जगत, आकाशादि पंचभूत सार जगत, ये हो गया। और अभी अभी निरूपण किया है ऊपर, अव्यक्त पर्यंत, त्रिगुणात्मिका जो माया है वही अव्यक्त है, और उस अव्यक्त पर्यंत मतलब संक्षेप से यदि कहना हो, स्थूल शरीर से लेकर कारण शरीर तक दोनों लेना, समष्टि और वेष्टि दोनों आता है। समष्टि स्थूल शरीर, वेष्टि समष्टि सूक्ष्म, और वेष्टि समष्टि कारण शरीर, वेष्टि कारण शरीर। हाँ, वेष्टि हम लोगों का हो गया एक का पिंड का, और समष्टि हो गया उस विराट आदि का। ये सब अव्यक्त पर्यंत इदम, ये सब क्या है, ही अनात्मा, ये आत्मा नहीं है, ये है अनात्मा पदार्थ है। भले ही वो अव्यक्त कारण है सबका, किंतु ये आत्मा नहीं। क्यों नहीं आत्मा नहीं मान सकते, वो प्रश्न कर सकते। चलो स्थूल शरीर तो आत्मा नहीं है, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर होगा, तो अनात्मा इसलिए है वो जड़ है, और स्थूल शरीर को बोध नहीं होता, मैं सूक्ष्म शरीर को ये भी बोध नहीं होता है। सूक्ष्म शरीर या अपना कारण शरीर, कारण शरीर सूक्ष्म और स्थूल शरीर का ज्ञान नहीं करता है। कहने का मतलब कारण शरीर को स्थूल और सूक्ष्म शरीर का ज्ञान नहीं होता है, न स्वयं का ज्ञान होता है, इसलिए वो आत्मा नहीं है। आत्मा वो है जो जानने वाला, वो आत्मा हो सकता है, इसलिए ये अनात्मा है। आगे बता रहे, ये जो संपूर्ण जगत माया से लेकर महातत्व जितना भी है संपूर्ण, वो कार्य है, किसी उसे अव्यक्त का कार्य, किंतु सत्य नहीं है वो। जैसा रेगिस्तान में भान होने वाला जल है, दिखता है सब कुछ है, किंतु सत्य नहीं है, वैसा ही ये बताने जा रहे हैं। माया माया कार्यम सर्वम, माया माया कार्यं सर्वं, महदादिदेह पर्यंतम, महदादिदेह पर्यन्तम्, असदिदमनासक्तं त्वं, असदिदमनात्मकं तं, विद्धि मरुमरीचिकाकल्पं, विद्धि मरुमरीचिका
मरुचिका कल्पम माया माया कार्यं सर्वं महदादिदेहपर्यन्तं रसदिदमनात्मकं त्वं विद्धि मरुमरीचिका कल्पम। माया, माया का मतलब त्रिगुणात्मिका जो बताया भी, ऐसा अव्यक्त नाम का कारण शरीर। माया कहो त्रिगुणात्मिका अव्यक्त संज्ञक कारण शरीर, ये माया हो गया। और माया कार्या, उस त्रिगुणात्मिका अव्यक्त का कार्य व्यक्त, माया का जो जो कार्य, सर्वम सभी, महदादि देह पर्यंता, महतत्व है, क्योंकि वहाँ कहा दिया है अव्यक्त है, प्रदान से उत्पन्न है आपका महतत्व। महतत्व से अहंकार की उत्पत्ति गीता में भी आया है, भूमि रापो नलो करके। तो अहंकार से पंच तन्मात्रा और 11 इंद्रिय की उत्पत्ति होती है, और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति, ऐसा माना जाता। इसलिए माया और माया का कार्य कौन है? वो महदादि से लेकर देह पर्यंत, क्योंकि सबसे ये जो माया है ना, उसका नाम है प्रधान। वो किससे उत्पन्न नहीं होता है, उसको मूल प्रकृति कहा। उससे महातत्व उत्पन्न होता है, महातत्व से अहंकार। तो ये बोला महदादि देह पर्यंतम। असत, ये सब क्या है? असत है। असत का मतलब मिथ्या, तुच्छ नहीं लेना, मिथ्या, वंद्यापुत्र जैसा नहीं, मिथ्या। असत इदम, इदम असत, इसलिए अनात्मकम, मिथ्या होने के कारण वो आत्मा नहीं है, अनात्मक। त्वम विद्धि, हे शिष्य तू जानो, माया और माया से उत्पन्न हुआ सारा ही संपूर्ण जगत कैसा है? असत है, मिथ्या है, दोनों मिथ्या है। माया भी मिथ्या है और माया से उत्पन्न हुआ कार्य को भी तुम मिथ्या जानो। त्वम विद्धि, तुम बोलते हे शिष्य तुम विद्धि, कैसे जानो? उसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं। मरुमरीचिका कल्पम, जैसा रेगिस्तान में प्रतीयमान, रेगिस्तान में प्रतीयमान कौन है? जल। जैसे वहाँ रेता खूब तप जाती है सूर्य के किरण के द्वारा, तो उसमें दोबारा सूर्य किरण गिरता है, अब दूर से दिखता है, वो जल जैसा। रेगिस्तान में नहीं, जैसा आप रोड में जाते गर्मी में, डामर का रोड, उसमें मालूम पड़ता ऊपर नदी बहारे करके, सामने जब जब जग दिखता है। उदाहरण है। तो वो मरुमरीचिका जल के समान वो असत मात्रा है। कौन? ये सारा माया भी, और माया का कारण ही अनात्मा है, इसलिए वो सत्य नहीं है। सत्य जैसा दिख रहे किंतु सत्य नहीं है, ये सिद्ध हो गया। तो आगे का जो आगे बता रहे हैं, यहाँ तक अनात्मा का निरूपण किया, आगे आत्मा का निरूपण करेंगे। दो ही पदार्थ है, अनात्मा तो विस्तार है, आत्मा तो एक है। उसके लिए बता रहे आगे, आत्मा का एक एक करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।